सुनो सुनो बिनती मोदी जी, युवा को भटकाना ना, शिक्षित को लटकाना ना। सुनो सुनो बिनती मोदी जी। देखिए आखिर ये व्हाट्सएप का कैसे आया, इसके कारण है। कारण सबसे बड़ी कारण है, देखिए आज मैं किसी आपको लगेगा कि मैं किसकी बात कर रहा हूं, तो आज साफ साफ आप समझ रहे हैं मैं मोदी जी से एक विनती किया हूं और मैं इसका उम्मीद करता हूं कि ये मैंने तो आज तक अपने वीडियो में कभी नहीं कहा कि आप शेयर कीजिए, लेकिन आज मैं एक चीज कहूंगा कि आप इसको शेयर ज्यादा से ज्यादा कीजिए ताकि कल जो युवा हैं, जो शिक्षित हैं, उनका लाइफ में कुछ बदलाव आ सके। क्योंकि ये ऐसा चीज के बारे में वीडियो है जिससे लाइफ में बदलाव आएगा, इसमें कोई शक नहीं है, और सारे युवा के लाइफ में बदलाव आएगा क्योंकि इसके बारे में खुद मोदी जी ने कहा है। देखिए आखिर वाई एल बिल है क्या, मैं इसके बारे में जरूर बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं एक बात कर देना फिर से कहता हूं कि आप शेयर जरूर करें। जब आप शेयर करेंगे तो ये बातें आगे बढ़ेंगी और आगे बढ़ेंगे तो इसका असर भी दिखेगा। मैं किसी एक पार्टी के लिए नहीं कह रहा हूं, सारी पार्टी के लिए भलाई है, सारे लोगों के लिए भलाई है, युवा के लिए भलाई है, देश के संविधान के लिए भलाई है। लेकिन इसमें मैं एक बातें जरूर कहूंगा कि मोदी जी आप एक काम जरूर करें। आपने माइक में कह तो दिया कि मैं युवा को लीडर बनाऊंगा, और युवा देखिए YL युवा लीडर बिल, मैं इसकी बात कर रहा हूं। मोदी जी ने कहा कि मैं युवाओं को 1 लाख युवाओं को लीडर बनाऊंगा, लेकिन सबसे बड़ी खामियां इसमें यह है कि देखिए आखिर हमारे देश में उस लेवल का काम क्यों नहीं हो रहा। देखिए संविधान में बदलाव होना चाहिए, एक समय के बाद बदलाव बिल्कुल होना चाहिए, तभी कुछ अच्छा होगा। मोदी जी आज तक कोई आपराधिक उन पे केसेस नहीं है, लेकिन बाकी नेताओं के पास केसेस है, उनके पार्टियों में नेताओं के पास केसेस है, बाकी दूसरे नेताओं के पार्टियों में भी केसेस हैं, आपराधिक केसेस, जबकि मोदी जी के पास ऐसा नहीं है। आखिर सोचिए जरा, अगर ऐसा नहीं है तो देश का आखिर भलाई कैसे होगा। देश का भलाई तब होगा जब किसी भी पार्टी में एक नेता आपराधिक केसेस से लैस ना हो, तभी ये होगा। क्योंकि जैसे ही आपराधिक केसेस से एक नेता लैस होता है, और नेता जब लैस होता है तो पूरी की पूरी भ्रष्टाचार उसके माइंड में चलती है। वो जो भ्रष्टाचार कम करे, वो भ्रष्टाचार ज्यादा करे, पूरी की पूरी माइंड में भ्रष्टाचार चलती है। तो मुझे मोदी जी से रिक्वेस्ट है कि आपको जो युवा लीडर बिल है उसको जरूर लाएं और उसको पास करवाएं। क्योंकि आपने माइक में लोगों के सामने कहा था मैं 1 लाख युवाओं को, जिसका कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है, उसको मैं राजनीति में लाना चाहता हूं। तो आखिर कब लाएंगे? आपके रिटायरमेंट होने का भी कुछ समय आ चुका है, आप रिटायरमेंट से पहले ये काम करें, नहीं तो आपको मैंने जो कहा, सुनो सुनो बिनती मोदी जी, युवा को भटकाना ना, शिक्षित को लटकाना नहीं, ऐसा होने वाला है। क्योंकि आपने माइक पे कहा, और ये माइक की आपकी भाषा और जो माइक की बात है वो सच में देश में लागू होना चाहिए, अगर सच में कुछ देश में अच्छा होना है तो। लेकिन उससे बीच में आपको ये भी कहूंगा कि आपके पास सरकार है और आप संविधान में कुछ बदलाव करें। एक बदलाव की जरूरत एकदम चिल्ला चिल्ला के कह रही है कि अगर देश में कुछ भलाई चाहिए तो ये बदलाव होनी चाहिए। ये बदलाव है आपको कि ये देश के जो नेता बनते हैं उनके पास आपराधिक केसेस ना हो। ये मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं युवाओं से एक विनती कर रहा हूं कि आप जब किसी नौकरी के लिए जाते हैं तो आपसे कैरेक्टर सर्टिफिकेट मांगा जाता है, लेकिन इन नेताओं से एक कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगा जाता है। मैं चिल्ला चिल्ला कर रहा हूं, मैं फिर से रिपीट करूंगा, युवा जब किसी नौकरी के लिए जाते हैं तो उनसे कैरेक्टर सर्टिफिकेट मांगा जाता है। उनको कहा जाता है कि आप कोई भी आपराधिक केसेस से लैस ना हो, तभी आपको नौकरी मिलेगी। लेकिन एक नेता बनने के लिए ऐसा नहीं है। आखिर राजा आपराधिक चलेगा, लेकिन प्रजा क्यों आपराधिक नहीं होना चाहिए? आखिर इन दोनों में डिफरेंसेस है, तो इसको हटाया जाए। मोदी से मैं फिर से विनती करता हूं, आप इस चीज को हटाएं, एक बिल लाएं जिस बिल में होगा कि युवा नेता बनेगा और आपराधिक केसेस से लैस नहीं होगा। क्योंकि आप खुद आपराधिक केसेस से लैस नहीं है, लेकिन बाकी सारे आपकी पार्टी में भी आपराधिक केसेस से लैस नेता हैं जो कि देश का भलाई कभी नहीं कर सकते हैं। वो हमेशा भ्रष्टाचार के दायरे में रहेंगे और इसमें आपको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। तो मैं कह सकता हूं कि आप YL बिल लाएं, जरूर लाएं। क्योंकि अगर एक देश में अगर एक युवा आपको आपराधिक केसेस से लैस नहीं होंगे तो देश के बारे में सोचेंगे, राज्य के बारे में सोचेंगे, देश की भलाई के बारे में सोचेंगे और एक अच्छी काम होगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ऐसा अगर नहीं हुआ तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। मैं फिर से एक बात रिपीट कर रहा हूं, इसे शेयर आप जरूर करें। मैं किसी राजनीतिक पार्टी की, किसी स्पेशल पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं मोदी जी के पार्टी की भी बात कर रहा हूं, मैं कांग्रेस की भी बात कर रहा हूं, मैं बीजेपी किसी स्टेट लेवल का जो पार्टी होती है उसकी भी बात कर रहा हूं। क्योंकि इस सारी चीजें के मैं खामियां हैं और एक खामियों को दूर करने के लिए YL बिल होना चाहिए, युवा लीडर बिल होना चाहिए, जैसा कि मोदी जी ने माइक में कह चुका है। उनका मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगा, उसके बाद सारी बात आपको चीजों को समझाते चलूंगा, तभी आपको चीजें कंफर्मेशन होगी। तो चलिए आप वीडियो देखिए।
जब मैं देश में एक चिंता हमेशा कहता हूं, परिवारवाद, जातिवाद भारत के लोकतंत्र को बहुत नुकसान कर रहा है। देश को, लोक राजनीति को हमें परिवारवाद और जातिवाद से मुक्ति दिलानी होगी। आज मैं देख रहा हूं मेरे सामने जो नौजवान है, उसमें लिखा हुआ है माय भारत, जिस संगठन का नाम है उसकी चर्चा लिखी है, यहां बहुत बढ़िया तरीके से लिखा हुआ है। माय भारत के अनेक मिशन है। एक मिशन ये भी है कि हम जल्द से जल्द देश में राजनीतिक जीवन में जनप्रतिनिधि के रूप में 1 लाख ऐसे नौजवानों को आगे लाना चाहते हैं। शुरुआत में 1 लाख नौजवानों को आगे लाना चाहते हैं जिनके परिवार में किसी का भी कोई राजनीतिक बैकग्राउंड ना हो, जिसके माता पिता भाई बहन चाचा मामा मामी कभी भी राजनीति में नहीं रहे, किसी भी पीढ़ी में नहीं रहे, ऐसे होनहार नौजवानों को फ्रेश ब्लड 1 लाख, चाहे वो पंचायत में आए, चाहे नगर पालिका में आए, चाहे जिला परिषदों में आए, चाहे विधानसभा में आए, लोकसभा में आए, 1 लाख नए नौजवान, कोई भी प्रकार का पूर्व का राजनीतिक इतिहास उनके परिवार का ना हो, ऐसे फ्रेश लोग राजनीति में आए ताकि जातिवाद से मुक्ति मिले, परिवारवाद से मुक्ति मिले, लोकतंत्र को समृद्धि मिले। और जरूरी नहीं है कि एक दल में जाए, उनको जो पसंद हो उस दल में जाए, उस दल में जाकर के वो जनप्रतिनिधि बन करके आगे आए। देश तय करके चले कि आने वाले दिनों में 1 लाख ऐसे नौजवान जो परिवार राजनीति से दूर दूर का संबंध नहीं है, ऐसे फ्रेश ब्लड आएंगे तो सोच भी नहीं आएगी, सामर्थ्य भी नहीं आएगा, लोकतंत्र समृद्ध होगा। और इसलिए हमें इस दिशा में आगे होना है। तो जैसा कि आपने वीडियोस में देख लिया, और मोदी जी कैसे कह रहे हैं कि मैं 1 लाख युवाओं को, आपको जिसका कोई राजनीतिक बैकग्राउंड है नहीं है, ना उसका कोई मामा है, ना चाचा है, ना भाई है, ना बाप है, मैं दूर दूर तक कोई भी रिश्तेदार उसके राजनीतिक बैकग्राउंड से वो कोई वास्ता नहीं रखता है, मैं उन युवाओं को राजनीति में लाऊंगा, जिससे कि आप छोटे लेवल के हो, आप जो भी कितना भी छोटा लेवल पे हो नेता, उनको बनाऊंगा और इससे आपको देश की भलाई होगी। लेकिन मैं फिर से बता देना चाहता हूं, मैं चिल्ला करे बताना चाहता हूं कि मोदी जी जब तक आप युवाओं को लाएंगे, उसमें एक चीज आप जरूर जोड़िए, आप संविधान में बदलाव कीजिए कि युवा जो भी नेता आएंगे, चाहे कोई भी नेता हो, वो आपराधिक केसेस से लैस नहीं हो। क्योंकि जब आपराधिक केसेस से एक नेता लैस होता है तो उसके बाद कोई भी अच्छे काम नहीं होते हैं, भ्रष्टाचार होना तय हो जाता है। वो चाहे बीजेपी के पार्टी का कोई नेता हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे किसी स्टेट लेवल के कोई पार्टी का नेता हो। देखिए जाहिर सी बात है ये ऐसा होगा। अगर आप किसी भी आपराधिक केसेस से लैस को नेता बनने का ऑर्डर देते हैं तो ऐसा कुछ भी भला वाला काम देश में नहीं होगा। और ये बिल्कुल एकदम इसको हटना जरूरी है। टाइम टू टाइम संविधान में बदलाव होने चाहिए और ये बदलाव सबसे जरूरी बदलाव है। जैसा कि आपने कहा, मैं युवाओं को लीडर बनाऊंगा जिसका कोई भी राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है। सोच बहुत अच्छी है, लेकिन आप रिटायरमेंट से पहले कर पाएंगे ये मुझे देखना है। जैसा कि मैं एक विनती भी कर चुका हूं, एक स्वर के जरिए, एक लाइन के जरिए, एक पंक्ति के जरिए। तो मैं हर युवा से, हर जो देश के लोग हैं उनसे विनती करता हूं कि इस वीडियो को शेयर जरूर करें। आज तक मैं किसी वीडियो में नहीं शेयर की बात किया, लेकिन इस वीडियो में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इससे देश का भलाई होने वाला है। क्योंकि इससे मोदी जी ने भी इससे पे 2 पंक्तियां रखी है भाषण में अपने, इसीलिए मैं उनके तक के वीडियो पहुंचाना चाहता हूं ताकि इस वीडियो को पहुंचने के बाद सच में देश में कुछ भला हो। और मैं इससे हर युवा को फायदा होगा, देश को फायदा होगा। और जब देश को फायदा होगा तो जाहिर सी बात है सारी समस्याओं का समाधान होगा। जय हिंद, जय भारत।